देखिए, पहले सैटर्न को लिखो आप प्रोफेशन के लिए सैटर्न। उसके बाद इमीडिएट डिग्री कौन सा है? जुपिटर है। हम्म, हाँ, लोअर डिग्री से हायर डिग्री पे जाओ। उसके बाद कौन सा है? सन, सूर्य है सन। सूर्य। हाँ, 12। और उसके बाद उसका मरकरी, मर्क्यूरी। उसका वीनस। मर्क्यूरी, वीनस। ठीक है। ये क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहे हो? सैटर्न। सैटर्न जो है ये आपको उधर डायरेक्शन चार्ट में भी समझ में आता। ऐसा एरो जो दिखाया था ना, वो इफेक्ट वो ऐसा, मगर इधर आपको प्रैक्टिकली कुंडली के अंदर दिखाऊं इसके लिए उधर मैंने बोला नहीं। ठीक है। सैटर्न का आगे का जो कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसका। जुपिटर क्या है? सैटर्न का आगे जुपिटर है, भाग्य इनको सैटर्न को मिला। और उसके बाद सूर्य। सूर्य क्या है? नेम फेम और सक्सेस है, सक्सेस। हाँ। और उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस। मर्क्यूरी, वीनस। आपका क्या प्रोफेशन था? अकाउंटिंग, फाइनेंस। देखिए, अकाउंटिंग फाइनेंस क्या दिखाता है? अकाउंटिंग कौन सा है? मर्क्यूरी। और फाइनेंस क्या है? वीनस। ठीक अब है। हाँ सर, बट ये तो 8th हाउस में है ना इनका सारा प्लैनेट्स। रहने फोर दो एट ना। 12 तो ये तो मोक्ष हाँ, त्रिकोण हो गया। तो क्या हुआ? सैटर्न को आगे उसको कौन सा प्लेनेट मिला उसको ले लिया ना उसने। त्रिकोण में त्रिकोण का इफेक्ट क्या होता है? त्रिकोण का इफेक्ट जल्दी सक्सेस मिलता नहीं है, मगर प्लैनेट्स उसको मिलता है तो मिलता ही है। वो उसको वो प्लैनेट लेता ही है। ठीक है। जितना सक्सेस मिलना चाहिए वो ये 4 8 12 में जो बैठा हुआ प्लैनेट क्या करते हैं, सक्सेस वो लेवल पे मिलता नहीं है। आपको मिला क्या रवि जी? नहीं सर। तो ये ट्राइन का इफेक्ट होता है। ठीक है। अब आए, अब इनका प्रोफेशन क्या रहेगा आगे का प्लैनेट? केतु, मार्स है। केतु मास। ये सब एक ही माला, माला योग बोलते हैं इसको, माला योग। हाँ, कंटिन्यूअस। अब आगे किधर आ गए? एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्यों आए आप? सर केतु, सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन जो बना उसकी वजह से। हाँ, तो अब इनका इधर जुपिटर वीनस तक खत्म हो गई इनका टाइम, और आ गए मार्स केतु चालू हो गई इनकी। और ये आ गए एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अपना जो सॉफ्ट प्लैनेट्स है वो प्रॉब्लम नहीं देता है इतना, जैसे कि सूर्य हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया। ये पॉजिटिव प्लैनेट से ये डिस्टिनी मेकर है, इसको डिस्टिनी मेकर बोलते हैं। डिस्टिनी ब्रेकर जो है मार्स, केतु और राहु, राहु। मून, ये डिस्टिनी ब्रेकर है। राहु, आपने सर कहा कि चंद्रमा भी डेस्टिनी ब्रेकर है। फिर वही बोला ना, चंद्रमा का नाम लिया ना मैंने। और चार प्लेनेट है ना प्लैनेट, सर? 4 प्लैनेट टोटल, राहु, केतु, मार्स, मून। ये डिस्टिनी ब्रेकर है। मून को क्यों लिया जाता है? माइंडसेट को चेंज कर देता है वो। अभी आदमी को जो काम करता रहता है, वो आदमी का मन है ना, उधर से उठ जाती है उसको। अभी समझिए एग्जाम्पल तौर पे बैंक में काम करने लग गया, अभी चंद्रमा आ गई टाइम पे, तो क्या होता है? उसका बैंक में काम करने का मन नहीं लगेगा उसको। वो बोलेगा नहीं यार, मेरे को अभी नहीं करना है। और वो भले कितना भी कोशिश करे वो नहीं कर पाता है। सैटर्न के सामने एग्जैक्टली मून है इनका कुंडली में।
माइंडसेट चेंज कर दिया वो। आपको मन लगता था क्या बैंक में? नहीं सर, उतना नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। स्ट्रेस था ना, मन ही नहीं लगता रहेगा आपको। अरे सर, ये कहानी थी, ना दशहरा ना दीपावली, कोई त्योहार मैं घर पे नहीं मना पाया। 4 4 दिन ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। नहीं, बेसिक करने वाले करते, वो करने वाले जो है ना, जब वक्त आ जाता है वो बदल हो जाती है। तो आपका मन है ना, वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशन के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर जैसे इनके चार्ट में 2 6 10 में तो कोई भी ग्रह नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी? फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो उसके ऊपर ट्राइन में कौन सा प्लैनेट है वो डोमिनेट करता है। 2 6 10 में प्लैनेट्स नहीं रहने से मीडियम जाएगी इनकी प्लैनेट्स। मगर इसका लॉर्ड को भी देखना है। अभी 2 6 10 का लॉर्ड जो है ना, हाँ जी। उसको भी देखना है, उसका हालत कैसा है। अच्छा। आप उस ट्राइन में प्लैनेट्स नहीं है ऐसा बोल के चलेगा नहीं, उसका हम्म। लॉर्ड का भी कुछ काम है ना, हाँ जी। तो उसको भी देखना है आपको। अभी वो ठीक। आगे, अभी मैं शुरुआत में, अभी तीसरा चौथा क्लास में ही आपको मैं इतना डीप लेवल पे लेके आ रहा हूँ। अभी आगे जाऊंगा है। अभी अभी जो आएगा वो, अभी बेसिक आपको समझा दिया भाई ऐसा रहता है। मगर आप अभी हाँ वो लेवल पे पहुंचे नहीं है कि भाई। सर अभी ये कैसे, जैसे दूसरा भाव का धन भाव होता है, उसका लॉर्ड आकर के अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव अष्टम का विष्टम कोई छोड़ दो, बिगुनंदी एस्ट्रोलॉजी नाड़ी सभी। के अंदर अष्टम विष्टम नहीं। अच्छा। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आप पराशरी का रूल मत लगाओ। और मैं पराशरी भी सिखाता हूँ, मैं केपी भी सिखाता हूँ और बीएनएन भी सिखाता हूँ। मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल जाती है, मगर मैं भी चेंज होता हूँ। है ना? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाती है कि जो पराशरी से बीएनएन में तरफ आ जाता है तो उसका दिमाग में से बीएनएन पराशरी जाता नहीं है जल्दी, वो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, नहीं सर, भृगुनंदी मैंने केपी नाड़ी भी के सीखा हुआ है। अंदर अष्टम भाव भी बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। अष्टम भाव के अंदर क्या क्या आता है? टेक्निकल है, आपका स्पिरिचुअल है। हाँ, जितना भी फैक्ट्रीज है सब ये 8th हाउस में आता है। ठीक है, तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कौन सा भी नेगेटिव हाउस नहीं है, कौन सा भी आपका जो कॉम्बिनेशन बना है उस हाँ। कॉम्बिनेशन से आपकी लाइफ चलती है। ठीक है।